हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का हमारे चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब मिलकर संस्कृत की क्लास करेंगे। ठीक है। संस्कृत की क्लास में बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में चतुर्थ पाठ को देखा था, क्लास 10 का, है ना, क्लास 10 का। तो आज की वीडियो भी बच्चों क्लास 10 की ही है। ठीक है, जिसमें आज हम पंचम पाठा को देखेंगे। जस्ट उसके बाद का जो पाठ है पंचम पाठा, उस पाठ को आज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए ध्यान से और इस पाठ को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। मैं इस पाठ को आपको अच्छे से संस्कृत में पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाठ का क्या नाम है। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। ठीक है बच्चों, ये जो पाठ है, ये पाठ जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोनों ही सेशन, दोनों ही बोर्ड के जो बच्चे हैं इस पाठ को पढ़ेंगे। उनका ये पंचमा पाठ है। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मैं परमजीत आज की इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। ठीक है, महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जो जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है ना। हम लोग जीवों के प्रति भी एक ममता लुटाते हैं, घर पे उनका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है, उनको दुलारते हैं, तो उनके ऊपर जो ममता को लुटाते हैं उनको इस पाठ के जरिए हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पाठ है, इस पाठ का अभिप्रेत यही है कि माँ की ममता की भांति हम एक पशु के प्रति कैसे अपनी ममता को लुटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आज का पाठ हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य इतिहास ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यः गृहीता। इयं कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभिस्तिशः कथोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानां दुर्बलानां प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। ठीक है बच्चों, ये जो प्रस्तुत पाठ है ये वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, इसमें व्यास द्वारा जो कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों यानी पांडवों के हित का ख्याल रखना है ना। तो प्रस्तुत प्रसंग जो है बच्चों, उसमें गांव के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से ये बताया गया है कि माता के लिए सब संतान बराबर होती है। ठीक है, उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान प्यार, समान स्नेह होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाठ के परिचय के बाद हम पाठ को शुरू करते हैं। ये आपका परिचय रहा। ठीक है, पाठ का परिचय था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कस्तिचित् कृषक बलिभर्दयां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्तस्सति तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल सवेन गन्तुमक्षचासीत्। ठीक है, अतः कृषक तं दुर्बलं वृषभं तोनेन नुदमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलमुट्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुधु कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नकरोत् तथापि वृषः नोत्थित। ठीक है, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यासभूषणे आविर्षानं सुरभे भीमामं वस्थां दृष्ट्वा सुराधीप तां पृच्छत। अयि शुभे किवें रोदिषि उच्यताम् इति
साच। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, एक किसान 2 बैलों से अपना खेत जोत रहा था। ठीक है, तभी उनमें से एक जो दुर्बल, जो कमज़ोर बैल हल चलाने व शीघ्र चलने में असमर्थ हो गया और पृथ्वी पर गिर गया, धरती पर गिर गया। ठीक है बच्चों, तो किसान उसे उठाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। भूमि पर गिरे हुए जो दुलित बैल अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि, जो बैल की जो माता है, जो गाय है, जो सुरभि है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, इंद्र सुरभि से दुख का कारण पूछते हैं तो सुरभि कहती है कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि यह मेरा पुत्र किसान द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। इंद्र कहते हैं, हजारों पुत्रों की माता होते हुए भी इस दीन पुत्र के लिए इतना स्नेह क्यों? पूछ रही है कि क्यों इतना स्नेह है। ठीक है, अब विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिशदधिप अहम तुम पुत्रम सोचामी तेन रोदिमी कौशिक। वही उसको पूछते हैं इंद्र भगवान जी कि क्यों तुम रो रही हो। ठीक है, भो वासव पुत्रस्य देन दृष्ट्वा अहम रोदमी स दीन इति जानपि कृषक त बहुधा पीड़यति स कृच्छेन भारमु दुहति इत्रमेव दूरम वोढुं सह न शक्नोति एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्युवोचत्। भद्रे नूनं स साध्रिकेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवोचत्। क्या होता है कि माता सुरभि कहती है कि सभी संतानों के लिए माता समान स्नेह वाली होती है, परंतु दुर्बल पुत्र पर तो माता का विशेष स्नेह होता है। बच्चों देखिएगा, बच्चों घर पे भी आप देखते होंगे, अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में एक बच्चा अगर कमज़ोर है तो माता पिता के द्वारा उनके प्रति ज़्यादा स्नेह दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत होती है। जो बच्चा नॉर्मल होता है, जो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, उन्हें अगर हम कम स्नेह भी दें तो उस बात को वो समझता है। लेकिन जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, वो अंदर से पीड़ित होता है, उन्हें अधिक से अधिक स्नेह की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो माताएं होती हैं, जो पिता होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो उन्हें अधिक स्नेह देती हैं। इसी प्रकार यहाँ जो सुरभि है, जो गाय हैं, जो धेनु है, वो अपने दुर्बल बैल के प्रति ज़्यादा स्नेह प्रकट करती है या दिखाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सुरभि के जो वचन है सुनकर इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है, वो भी दुखी हो जाते हैं। फिर प्रचंड वायु के साथ वर्षा आरंभ होने पर किसान बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से पूरा का पूरा जो है बहुनेन पत्यन्ति से संतिति सत्यम तथा मेत्स्मिनि पुत्रे विश्वस्य आत्मवेदनां भुवामि यतो हि अयमेव्यो दुर्बल सर्वेश पत्येषु जननी तुलसवत्सल्या एव तथाति दुर्बले सूते मातु अभ्यतिधिका कृपा सहजैव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्तीख्यालं खण्डलयस्यपि हृदयमर्म्यति स च तां वस्मात्यतं गच्छ वत्से सर्वभद्रं जायते अचिरादेव चण्डवातेन मेघर्वश्चस्य सवर्ष समजात्यत लोकानां पश्यताम् एव सर्वत्र जलोपल्लवः सजातः कृषका हर्षितकेरनं कर्षविमुख सन वृषभो नीत्वा गृहीताम्। ठीक है बच्चों उसी प्रकार जब इंद्र भगवान को भी जो सुरभि है, जो गाय हैं, जो धेनु है, उनकी बातों को सुनकर उनके हृदय में बहुत दया भाव आ जाती है। ठीक है, जो दया भाव आ जाती है, दया भाव आने की वजह से वो इंद्र भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़ोर का मेघ वर्षण होता है, बहुत ज़ोर से वर्षा होने लगती है, गर्जन होती है, बादलों का गरजना शुरू हो जाता है और इतनी ज़ोर वर्षा होती है कि वर्षा के कारण जो किसान है, जो बैलों को हाँक रहा था, हाँक कर खेतों को जोतने का प्रयास कर रहा था, वो अपना कार्य को वहीं रोक देता है और रोकने के बाद विवश होकर, क्यों विवश हो जाता है? क्योंकि इतनी जोर बारिश हो रही है कि वो खेतों में काम करना अब उसके लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए वो उस खेत से अपने दोनों बैलों को लेकर के वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया है आपको यहाँ पे पाठ? बच्चों
पाठ को समझने के बाद, पाठ में दी गई माँ के द्वारा जो ममता दिखाई गई है उनको समझने के बाद पाठ में जो दिए गए शब्दार्थ है हम उसे भी समझेंगे। हमेशा की तरह हम शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बलिभद्रायाम मतलब 2 बैलों से। क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई। जवेन मतलब तीव्रगति से। तोदनेन मतलब कष्ट देने से। नुद्धमाना धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, जब गाय को हाँका जाता है हर हर करके। हम लोग देखते हैं ना कि किसान लोग कैसे गाय को हल जोतने के समय में हाँकते हैं, उसी को कहा जाता है। हल मुड़वा हल उठाकर, हल ढोकर। पपात मतलब गिर गया। कृषि वल्लह मतलब किसान। उत्थ्या पयुतुम उठाने के लिए। ठीक है। वृषह मतलब बैल। धेनु नाम गायों की। धेनु एक को कहा जाएगा और धेनु नाम गायों मतलब एक से अधिक गाय। ठीक है। नेत्राभ्याम मतलब दोनों आँखों से। अश्रुणी मतलब आंसू। आविर्वार स्नान मतलब सामने आ गए। सुराधीपः मतलब देवताओं के राजा। ठीक है। उच्चताम मतलब कहे या कहा जाए। वासव मतलब इंद्र। कृच्छेन मतलब कठिनाई से। इतर दूसरे बैल के समान। धूरम जुए को यानी गाड़ी के जुए का एक भाग जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है। ठीक है। मोढ़ुम मोढ़ुम मतलब ढोने के लिए। प्रत्योचत जवाब दिया। नूनम निश्चय ही। सहस्रम हजार। वात्सल्यम वात्सल्य। अपथ्यानि मतलब संतान। विशिष्य मतलब विशेषकर। वेदनाम कष्ट को। तुल्य वात्सला समान रूप से प्यार करने वाली। ठीक है। और सुतः मतलब पुत्र। भृशम मतलब बहुत अधिक। और आखंडलस्य मतलब इंद्र का। ठीक है। उसके बाद क्या है? आसंत्यवत्य मतलब सांत्वना दी, मतलब दिलासा दिया। हम लोग किसी को दिलासा देते हैं ना, वही। ठीक है। अचिरात मतलब शीघ्र ही। चंडवातेन मतलब प्रचंड यानी तीव्र हवा से। मेघरवे मतलब बादलों के गर्जन से। प्रवर्ष मतलब वृष्टि या वर्षा। जलोपप्लवः मतलब पानी द्वारा तबाही। ठीक है। और कर्षण विमुखा मतलब जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभो मतलब दोनों बैलों को। और आगात मतलब गया। और त्रिदश धीपा मतलब देवताओं के राजा इंद्र। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आशा करती हूँ कि आपको सभी के सभी शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आपके पाठ में जो शब्दार्थ संस्कृत में दिए गए हैं उसका जो हिंदी अनुवाद है उसका हिंदी भी इंग्लिश भी दिया गया है। आप चाहो तो आप इंग्लिश में भी इस मीनिंग को पढ़कर समझ सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो ये प्रस्तुत पाठ मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया, ये पाठ महाभारत के ऐसे प्रसंग से है जो आज के युग में उपादेय है, देखने को नहीं मिलते। महाभारत के वन पर्व से लिए गया ये जो पाठ है, ये केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देते हैं कि हमें मनुष्य में तो है ही ये भावना कि प्यार से पेश आना है, सबके साथ स्नेह भाव से रहना है, किंतु हमें एक प्राणी और एक पशु के साथ भी उसी भाव के साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? आप वीडियो में कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। और आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए षष्ठ पाठ लेकर के आऊँगी, 6 नंबर पार्ट 6। ठीक है। क्लास 10 का ही वीडियो। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।